हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ का क्लास 8 का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है सेल्फ कंट्रोल। बच्चों, सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है आत्म संयम। तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन दिया गया है। सेल्फ कंट्रोल इज एन असेंशियल क्वालिटी दैट अलाउज अस टू कंट्रोल आवर इमोशंस, बिहेवियर, चॉइसेस एंड प्रेफरेंस फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ आवर सेट गोल्स। इसका मतलब ये है कि आत्मनियंत्रण जो है वो एक आवश्यक गुण है, ठीक है, जो हमें हमारी भावनाओं, व्यवहार, विकल्पों और पसंद को नियंत्रित करता है, ताकि हम जो है वो अपने लक्ष्यों को पा सके या उसकी पूर्ति कर सके। With self restraint we can move towards our destination, our performance in school gets improved। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं ये कि हम संयम द्वारा जो है वो अपने मंजिल तक जो है वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, वी कैन मूव टूवर्ड आवर डेस्टिनेशन, हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आवर परफॉर्मेंस इन स्कूल गेट्स इम्प्रूव्ड, हमारा जो परफॉर्मेंस है स्कूल के अंदर, ठीक है, कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी इम्प्रूव होगा सेल्फ कंट्रोल से। आवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप टाइज गेट स्ट्रेंथेंड, हमारा जो आपसी संबंध है एक दूसरे के साथ वो भी मजबूत होगा। आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप, हमारा जो आत्मविश्वास है या खुद पे जो भरोसा है वो भी जो है वो मतलब कि इंक्रीज होगा। आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो इम्प्रूव, हमारा जो शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा। वंस वी सेट अ लिमिट फॉर ईच ऑफ आवर टास्क अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी, वी विल श्योरली सक्सीड इन रीचिंग आवर डेस्टिनेशन। एक बार जब हम जो है अपनी टास्क के, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने लिमिट्स जो है वो तय कर देते हैं, ठीक है, कि हमें जो है वो क्या करना है, किस तरीके से करना है, हम अपने काम के लिए जो है अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जब हम लिमिट तय कर लेंगे तो हमारा सक्सेसफुल होना जो है, ठीक है, वो जो है वो पक्का हो जाएगा। एंड आवर इन आवर रीचिंग आवर डेस्टिनेशन एंड इट विल नॉट मैटर हाउ स्लो आवर प्रोग्रेस इज, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा प्रोग्रेस जो है वो कितना स्लो है, या हम इस रास्ते पर, यानी कि हम जब सक्सेस हो रहे हैं उसके रास्ते पर जो है हमने कितनी बार जो है हम फेल हुए हैं या असफल हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें जो है वो बस कॉन्टिन्यूसली जो है वो चलना है, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल करके। If you want to be in charge of your habit, in change in your habits and desires by controlling yourself, here are some tips। अगर आप अपने अंदर जो है वो चेंज लाना चाहते हो, ठीक है, अपने सेल्फ कंट्रोल करके जो है उसके अंदर चेंज लाना चाहते हो, आप इन तरीकों से चेंज जो है वो ला सकते हो। आइडेंटिफाई योर शॉर्ट कमिंग्स एज वेल एज स्ट्रेंथ, तो आपको अपनी जो है कमियां उसको पहचानना है और अपनी ताकत को पहचानना है, ठीक है। कीप अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, आपको सकारात्मक सोचना है और आपको हमेशा आशावादी रहना है, ठीक है। सेट योर गोल्स एंड मेक प्लान फॉर अचीविंग योर गोल, अपना गोल सेट करो, ठीक है, और उस गोल के अकॉर्डिंग जो है वो अपने प्लान्स बनाओ ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको या उसे पा सको। सेट योर गोल्स एंड मेक प्लान्स फॉर अचीविंग योर गोल्स, ये पॉइंट रिपीट हो गया है, ठीक है। अप्लाई सेल्फ डिसिप्लिन, अपने ऊपर जो है सेल्फ डिसिप्लिन को जो है अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव योर हैबिट, कोशिश करो कि अपनी आदत को आप सुधारो। रिवॉर्ड्स योरसेल्फ फॉर योर अकम्प्लिशमेंट, अपनी उपलब्धियों के लिए, ठीक है, खुद को जो है वो रिवॉर्ड देना शुरू करो। हैव द करेज टू फॉलो योर यूनिक इंटरेस्ट, आपका जो अनोखा सा इंटरेस्ट है आप उसको फॉलो करो। एंड एक्सप्रेस योर इंडिपेंडेंट आइडियाज, और जो तुम्हारे जो आजाद आइडियाज है उसको भी आपको एक्सप्रेस जो है वो करना चाहिए, ठीक है। सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कंट्रोल जो है वो क्या है। सेल्फ बिलीफ होता है बच्चों कि आप जब आत्मविश्वास बोल सकते हो, ठीक है, और सेल्फ कंट्रोल होता है खुद पर नियंत्रण रखना। तो let us perform an activity to see how we can boost up our performance through self belief and self control। तो अब हम देखते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू कि हम सेल्फ बिलीव और सेल्फ कंट्रोल जो है वो किस तरीके से जो है वो काम करता है, ठीक है। टू कैरी आउट दिस एक्टिविटी टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड अ स्मॉल बुक, तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक पेपर चाहिए, ठीक है, और एक छोटी सी जो है वो बुक चाहिए। इज इट पॉसिबल फॉर अ थिन शीट ऑफ पेपर टू होल्ड अ बुक, अब आप सोचो कि क्या ये पॉसिबल है कि एक जो पतली सी शीट है पेपर की, ठीक है, वो पूरा का पूरा बुक जो है वो उठा सके, है ना, तो वो पॉसिबल जो है वो नहीं है। What could be the reason for this, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। The sheet of the paper is so weak that it cannot support the weight of the book, तो बुक का जो पेपर का वेट है या पेपर जो इतना कमजोर है कि वो बुक का वेट जो है वो
नहीं उठा सकता, बिकॉज इट इटसेल्फ इज नॉट स्ट्रांग इनफ, क्योंकि वो खुद जो है इतना ताकत उसमें नहीं है, पेपर में इतनी ताकत नहीं है कि वो बुक का वेट जो है वो लिफ्ट कर सके या उठा सके। विल दिस बी पॉसिबल इफ द थिन शीट ऑफ पेपर बिकम्स पावरफुल, क्या ये पॉसिबल होगा अगर ये जो पतली शीट है पेपर की, ठीक है, वो पावरफुल बन जाए। नाउ ट्राई टू रोल दिस थिन शीट ऑफ पेपर लाइक अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, तो आपको जो है वो ट्यूब के फॉर्म में जो है, जैसे ये इमेज में दिख रही है ना आपको, इस तरीके से जो है आपने रोल करना है पेपर को, ठीक है। तो ट्राई प्लेसिंग अ स्मॉल बुक ऑन दिस पाइप, अब आपने इसको रोल करके जो है वो पाइप शेप बना दिया है ना, अब इसके ऊपर जो है वो आपने जो है वो बुक रखनी है। यू विल नोटिस दैट द थिन शीट ऑफ पेपर विल नाउ सक्सेसफुली होल्ड द बुक ओवर इट, अब आप देखोगे कि इसके ऊपर जो बुक है वो इजीली जो है वो होल्ड की जा रही है, ठीक है। एज द शीट ऑफ पेपर बिकेम स्ट्रॉन्गर, क्योंकि जो पेपर है वो स्ट्रॉन्ग बन गया है। इट गेन्ड द एबिलिटी, उसमें जो है वो क्षमता आ गई है कि वो जो है वो भारी चीजों को उठा सके। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो एनहेंस आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसी तरीके से हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है हम मतलब कि बढ़ा सकते हैं थ्रू रिपीटेटिव प्रैक्टिस। किस तरीके से बढ़ा सकते हो, जब आप प्रैक्टिस बार बार करोगे, ठीक है। एंड सेल्फ कंट्रोल दैट विल अल्टीमेटली इम्प्रूव आवर एबिलिटी, और अगर हमारा सेल्फ कंट्रोल होगा तो हमारी एबिलिटी जो है वो अपने आप ही इम्प्रूव होती चली जाएगी। इफ वी बूस्ट अप आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, एंड बी एबल टू कंट्रोल आवर इमोशन, और उसके साथ साथ जो है हम अपने इमोशंस जैसे कि एंगर, गुस्सा को, जेलसी जो जलन होती है उसको कंट्रोल करें, एंड ओवरकम आवर वीकनेस, और हमारी जितनी भी कमियां हैं हम उससे भी बाहर निकले, देन वी विल डेफिनेटली अकम्प्लिश सक्सेस, तो सक्सेस जो है वो हमें मिलना तय है, ठीक है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीम ऑफ द डे, तो सबसे जो प्रभावी टीम थी, ठीक है, वो कौन है, सबसे प्रभावी टीम जो है दिन की वो कौन है, वो देखना है, या कह सकते हो दिन की सबसे प्रभावशाली टीम जो है वो कौन है, ठीक है। डिवाइड योर क्लासमेट इनटू ग्रुप्स और टीम, अब आपने क्या करना है, अपने के जो क्लासमेट्स हैं उनको ग्रुप में जो है वो डिवाइड कर देना है, ठीक है। वन स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट टीम विल आस्क अ क्वेश्चन, तो स्टूडेंट जो पहली टीम से जो एक स्टूडेंट है वो क्वेश्चन पूछेगा, एंड देन वन स्टूडेंट फ्रॉम द सेकंड टीम विल नॉट आंसर बट पुट अनदर क्वेश्चन, तो अब उसका आंसर नहीं देना क्वेश्चन का, बल्कि जो दूसरी टीम का मेंबर है वो उसके बदले एक और क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। When the second student from the first team will ask one more question, तो जब सेकंड टीम का मेंबर जो है उसने क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर फर्स्ट ग्रुप का जो दूसरा स्टूडेंट है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन ही पूछेगा। इस तरीके से ये गेम जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। द थर्ड स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट टीम विल पुट अप अ क्वेश्चन, फिर जो तीसरा स्टूडेंट है फर्स्ट ग्रुप का वो क्वेश्चन पूछेगा, और फिर जो थर्ड ग्रुप मतलब जो सेकंड ग्रुप का जो तीसरा स्टूडेंट है वो उसके बदले एक और क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और इस तरीके से ईच टाइम व्हेन अ मेंबर ऑफ द टीम विल पुट अप अ क्वेश्चन इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, अ स्टार वुड बी एडेड टू दैट टीम्स अकाउंट, तो जितने भी एक क्वेश्चन के बदले जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लिए जो है वो एक स्टार जो है वो मिल जाएगा उससे, ठीक है। और ये एक्टिविटी जो है वो तब तक चलेगी जब तक कि जो अपोजिंग टीम है, जो उसके सामने वाली जो टीम है, जब तक वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर देती, ठीक है। तो यानी कि जिसने आंसर किया वो हार जाएगा, ठीक है। आंसर इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ फर्दर क्वेश्चन, तो उसने आंसर कर दिया बजाय कि क्वेश्चन पूछने के, तो वो टीम जो है वो गेम भी वहीं पर खत्म हो जाएगा और वो टीम जो है वो हार जाएगी। In this way, the team with most stars will win the title of the most influential team. तो जिस टीम को जो है वो सबसे ज्यादा स्टार मिलेगा वो जो है वो ये मतलब कि गेम जो है वो जीत जाएगी, ठीक है। और उसको जो है वो दिन की सबसे प्रभावशाली टीम का जो है खिताब वो मिल जाएगा। एज द स्टूडेंट इन द टीम हैव वॉन बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि उन्होंने जो है वो खुद के ऊपर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया है, सेल्फ कंट्रोल को जो है वो शो किया है, ठीक है, कि खुद पर उनका कितना नियंत्रण है। क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड कैन बी एज सिंपल एज, तो क्वेश्चन जो जो इसमें गेम्स में जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। वो हो सकता है कि आपका नाम क्या है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन है, मतलब जो इजी टू इजी क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आप कौन सी कंट्री में रहते हैं, आप कौन से स्टेट में रहते हैं, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, आपकी फेवरेट टीचर कौन है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो क्या है, फेवरेट स्पोर्ट्स और गेम क्या है, फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट कलर आपका कौन सा है, ठीक है। विच फेस्टिवल डू लाइक द मोस्ट, सबसे ज्यादा फेस्टिवल जो है वो आपको कौन सा ज्यादा पसंद है। तो टोटल यही क्वेश्चंस के अलावा आप क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हो, पर ये क्वेश्चन जो है वो इजी बहुत इजी भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें जो है वो आपको स्टार्स लगाने हैं, ठीक है। जो जैसे कि टीम 1 ने जो है वो अगर आंसर दे दिया तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे, तो यहाँ पर अगर टीम 2 ने जो है आंसर ना देकर क्वेश्चन पूछ रहे तो उसके भी स्टार्स लग जाएंगे, और इस तरीके से जिनके ज्यादा से ज्यादा स्टार लगेंगे वो टीम जो है वो जीत जाएगी, ठीक है। नाउ डिवाइड योर क्लासमेट इन 5 टीम्स। अब जो दूसरी एक्टिविटी दी गई है इसमें आपके क्लासमेट्स के जो है वो 5 टीम बनाई जाएंगी, ठीक है। द स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट टीम विल फॉर्म अ सर्कल। तो जो पहली टीम है वो एक सर्कल बनाएगी एंड स्टार्ट काउंटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 20, और वो काउंटिंग शुरू करेगी 1 से लेकर 20 तक। वन स्टूडेंट विल स्टार्ट काउंटिंग बाय स्पीकिंग 1। तो एक स्टूडेंट जो है वो 1 बोलेगा, बट रिमेंबर द नेक्स्ट नंबर कैन बी स्पोकन बाय एनी वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द टीम। तो ये याद रखना है कि दूसरा नंबर जो है वो कोई भी स्टूडेंट जो उस टीम का बोल सकता है, ठीक है। इफ 2 और मोर स्टूडेंट स्पीक अ नंबर टुगेदर, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने एक साथ जो है वो कोई नंबर बोल दिया, ठीक है, द टीम विल बी आउट ऑफ दिस एक्टिविटी। तो वो टीम जो है वो इस एक्टिविटी से बाहर हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर टीम विल ऑल्सो परफॉर्म द एक्टिविटी। इसी तरीके से दूसरी टीम जो है वो भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगी, ठीक है। द टीम हुज पार्टिसिपेंट्स एक्सरसाइज द मोस्ट सेल्फ कंट्रोल। तो जो सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल जो है वो शो करेगा, ठीक है, उसको जो है वो टाइटल मिल जाएगा द मोस्ट इफेक्टिव टीम ऑफ द डे का, कि जो सबसे ज्यादा जो है दिन की सबसे प्रभावशाली टीम रही है उसका खिताब उसे मिल जाएगा। ओन सेल्फ चेकअप, अब खुद का चेकअप है, ठीक है। माई नेम इज, आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पर। माई 2 वीकनेस आर, मेरी जो 2 कमियां हैं। आई हैव ट्रबल सेइंग नो, मुझे लोगों को नो कहने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे कोई काम दे दे तो मैं करना नहीं चाहती, बट फिर भी मैं सामने वाले को मना नहीं कर पाती। आई हैव ट्रबल आस्किंग फॉर हेल्प, जब मुझे अगर मदद की जरूरत भी है लेकिन मुझे दूसरों के सामने मदद के लिए कहना जो है वो मैं कह नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो मेरी वीकनेस है। माई 2 गुड क्वालिटीज आर, मेरी जो 2 अच्छी खूबियां हैं वो क्या है। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। आई डू माई वर्क ऑनेस्टली, मैं अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करती हूँ। माई फ्यूचर गोल्स आर, मेरे जो फ्यूचर के गोल्स हैं वो क्या है कि टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड ऑन मी, कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर गर्व हो। टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है वो बनना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने पर क्यों गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं पंचुअल हूँ, ठीक है। आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस, क्योंकि मैं हमेशा अपने वादों को पूरा करता हूँ। व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको ना सिचुएशंस दिए गए हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है आपने बताना है कि व्हाट डू आई डू, कि आपको जो है वो क्या करना चाहिए, और आप व्हाट शुड आई डू, आप क्या करते हो और आपको क्या जो है वो करना चाहिए, ठीक है। माई गुड हैबिट्स इंक्लूड, मेरी जो अच्छी आदतें हैं उसमें क्या है, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जो है वो जल्दी जो है वो उठता हूँ, ठीक है। आई ऑलवेज डू माई वर्क ऑन टाइम, दूसरी अच्छी आदत है कि मैं जो है हमेशा अपना काम जो है वो टाइम पर पूरा करता हूँ, ठीक है। तो व्हाट डू आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, तो आपने इसमें से टिक करना है जो भी करेक्ट लगे आपको, ठीक है। आई नेवर नोटिस, अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि आप अपने गुड हैबिट को नोटिस ना करो, ठीक है। आई ऑलवेज गेट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दीज, तो मुझे हमेशा इसके लिए तारीफ मिलती है, ठीक है, कि ये तो सब सुबह जो है वो टाइम से उठ जाता है, ठीक है, या अपना काम जो है वो टाइम से खत्म कर लेता है। दीज मेक मी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और इससे मुझे अपने ऊपर गर्व फील होता है। नो वन एवर नोटिस, कभी किसी ने नोटिस ही नहीं किया, ठीक है। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो है कोई भी जो आपको ठीक लगता है आप उस पर टिक करोगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे केस में जो है वो ये दोनों सिचुएशंस ठीक थे, तो मैंने उस पर जो है वो टिक कर दिया। अगला जो है वो बोला गया कि व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। आई विल पे मोर अटेंशन, मुझे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आई विल होन माई टैलेंट थ्रू सेल्फ कंट्रोल, तो मैं सेल्फ कंट्रोल के जरिए जो है वो अपनी प्रतिभा जो है वो निखारूंगा, ठीक है। आई विल फर्दर बूस्ट अप माई सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस, मैं रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू जो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज करूंगा। तो मेरे केस में जो है वो सेकंड पॉइंट जो है वो ठीक बैठ रहा है कि मैं अपनी प्रतिभा को जो है वो निखारूंगा। तो आइए अगला स्टार्ट करते हैं। अगली सिचुएशन जो दी गई है वो है कि माई बैड हैबिट्स इंक्लूड, कि मेरी बुरी आदतें जो है उसमें क्या क्या है। शॉर्ट टेम्पर, कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। लैक ऑफ पेशेंस, मेरे में सब्र नहीं है, ठीक है। व्हाट डू आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, या मैं क्या करती हूँ, सॉरी मैं क्या करती हूँ।
आई नेवर पे अटेंशन, कि मैं कभी ध्यान नहीं देती। आई ऑलवेज गेट स्कॉल्डेड फॉर दीज, मुझे इसके लिए हमेशा डांट पड़ती है। दीज मेक मी फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, इसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ठीक है, तो ये दोनों ही केस जो है मेरे केस में ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए? आई विल फोकस मोर अटेंशन, मुझे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आई विल मेक एफर्ट टू फर्दर इंप्रूव माई सेल्फ थ्रू सेल्फ कंट्रोल, मुझे अपने आप को जो है वो आगे चलकर इसको सेल्फ कंट्रोल के थ्रू जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। आई विल बिल्ड अप माई सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, मैं जो है वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करूंगा रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू। तो मेरे केस में जो है वो ये सिचुएशन जो है वो ठीक बैठेगा। ठीक है, कि मुझे जो है वो अपने आप को जो है मतलब कि अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, अब आपको अगली सिचुएशन दी गई है कि व्हेन समवन स्कॉल्ड्स मी, जब मुझे कोई डांटता है तो व्हाट डू आई डू, तो मैं क्या करती हूँ? आई स्टार्टेड आर्ग्यूइंग फर्दर, मैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देती हूँ। या आई स्टार्टेड वीपिंग, मैं रोना शुरू कर देती हूँ। आई गेट इरिटेटेड, मैं जो है वो चिढ़ जाती हूँ। ठीक है, आई फर्दर कमिट मिस्टेक्स डेलिबरेटली, मैं जानबूझकर फिर गलतियां करती हूँ। आई एंड्योर इन साइलेंस, मैं मौन धारण कर लेती हूँ। ठीक है, या चुपचाप जो है वो घुटती रहती हूँ कह सकते हो। तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, व्हाट शुड आई डू, पर मुझे करना क्या चाहिए? आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, मुझे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। आई प्रॉमिस नेवर टू रिपीट द मिस्टेक, मुझे प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं ये गलती जो है वो दोबारा नहीं करूंगी। When his or her anger dips down, जब उसका गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा, आई एक्सप्लेन माई पोजिशन, फिर मैं जो है वो मैंने ऐसा क्यों किया, मैं अपनी पोजिशन जो है वो उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये अगली सिचुएशन देख लें। व्हेन आई एम जेलस ऑफ समवन, जब मुझे जो है वो किसी से जो है वो जलन होती है। ठीक है, तो व्हाट डू आई डू, तो मैं क्या करती हूँ? आई इंटेंसिफाई हिम और हर टू कैरी आउट समथिंग रॉन्ग, तो मैं उसे कुछ गलत करने के लिए जो है वो उत्तेजित करती हूँ। ठीक है, आई ट्राई टू हार्म हिम, मैं उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। आई ट्राई टू डिफेम हिज और हर इमेज, मैं उसकी छवि को बदनाम करने की जो है वो कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो पहला सिचुएशन जो है वो मेरे केस में ठीक है। ठीक है, कि मैं जो हूँ उसको उसको कुछ गलत करने के लिए जो है वो उत्तेजित करती हूँ। व्हाट शुड आई डू, लेकिन मुझे करना क्या चाहिए? आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ बाई इमिटेटिंग हिज और हर गुड हैबिट्स, तो मुझे जो है खुद को इम्प्रूव करना चाहिए उसकी अच्छी आदतों की नकल करके या उसकी अच्छी आदतों को अडेप्ट करके। ठीक है, आई कैन कंसल्ट माई टीचर और पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर से जो है इस बारे में जो है वो डिस्कस कर सकती हूँ कि जब मुझे जलन हो तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अगली जो सिचुएशन दी गई है वो है व्हेन समवन्स मिसकंडक्ट्स मेक मी एंग्री, जब किसी का बुरा व्यवहार जो है उससे मुझे गुस्सा आता है, तो मैं क्या करती हूँ? माई कन्फ्लिक्ट कमेंसेस विद हिम और हर, तो उसके साथ जो है वो मेरा संघर्ष जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, आई स्टार्ट रिब्यूकिंग हिम और हर, मैं उसको जो है वो डांटना जो है वो शुरू कर देती हूँ। आई ट्राई टू वेंट आउट माई एंगर ऑन हिम और हर, मैं अपना गुस्सा जो है वो उसके ऊपर निकालने की कोशिश करती हूँ। आई स्टॉप इंटरेक्टिंग विद हिम और हर, मैं उससे बात करना जो है वो बंद कर देती हूँ। व्हाट शुड आई डू, लेकिन मुझे करना क्या चाहिए? आई हम्बली ट्राई टू ऑल्टर हिज और हर एटीट्यूड, मुझे आराम से प्यार से उसका जो है बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। आई ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फॉर हिज और हर मिसकंडक्ट, उसका मिसकंडक्ट के पीछे क्या रीजन था। ठीक है, वो मुझे जानने की कोशिश करनी चाहिए। आई डिस्कस विद एन एल्डर, मुझे अपने से जो भी बड़े हैं हमारे उनकी हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट जो है वो मेरे केस में ठीक है, तो मैंने तीनों पे ही टिक कर दिया है। जो अगली सिचुएशन दी गई है वो है व्हेन आई एम नॉट रेडी टू स्टडी, जो मैं नहीं पढ़ना चाहती। ठीक है, एंड आई एम फोर्स टू डू सो, और मुझे पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ? आई मेक एफर्ट्स टू डिस्टर्ब द क्लास डिसिप्लिन, तो मैं क्लास डिसिप्लिन को भंग करने की कोशिश करती हूँ। आई एक्सकाग्रेट माई क्लासमेट्स टू ज्वाइन मी, मैं जो हूँ वो अब दूसरे लोगों को जो है वो दूसरे क्लासमेट्स जो है उनको भी उकसाती हूँ कि वो भी मेरे साथ जो है वो ज्वाइन कर ले। आई स्टार्ट टू आर्ग्यू विद द टीचर, मैं टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देती हूँ। आई डिसकंटिन्यू द असाइन वर्क एंड फैब्रिकेट फेक एक्सक्यूजेज, मेरे को जो भी काम दिया गया है वो मैं नहीं करती और मैं बहाने बनाने जो है वो शुरू कर देती हूँ। तो ये दोनों केसेस जो है वो मेरे केस में सही साबित होते हैं। व्हाट शुड आई डू, लेकिन मुझे करना क्या चाहिए? आई ट्राई टू ओवर पावर myself by self control to focus on my studies। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आत्मनियंत्रण द्वारा, ठीक है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल द्वारा खुद पर जो है वो हावी होने की कोशिश करूंगी। ठीक है,
अगला पॉइंट है कि आई ट्राई टू गिव अप माई टेंडेंसी ऑफ मेकिंग फॉल्स एक्सक्यूजेज, जो मैं बहाने बनाने की जो मेरी आदत है मैं उसको छोड़ दूंगी. आई सेट माई लाइफ गोल एंड एम एट वर्किंग डिलीजेंटली फॉर देयर अकम्पलिशमेंट. मैं अपने लाइफ का गोल सेट करूंगी और उसको पाने के लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगी. ठीक है, तो मेरे केस में जो है वो ये दोनों पॉइंट ठीक थे, तो मैंने उस पर टिक कर दिया. आपके अकॉर्डिंग जो भी ठीक हो आप उस पर टिक कर सकते हैं. ठीक है, थिंक एंड आंसर. तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, अपनी यूनिक एबिलिटीज की और स्ट्रेंथ की, कि आप में जो अनोखी काबिलियत और आपकी जो ताकत है उसके लिए एक लिस्ट बनानी है. तो माई यूनिक एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ आर, तो मेरी क्या क्या काबिलियत है या मेरी जो ताकत है वो क्या है. आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. आई नेवर मेक एक्सक्यूजेस, मैं बहाने नहीं मारती. आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांग लेती हूँ. व्हेन आई फेस अ चैलेंज आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन बाय थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. जब भी मेरी लाइफ में जो है कोई चैलेंज आता है, ठीक है, तो मैं जो है वो थोड़ा हटकर सोचती हूँ कि उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मैं जो हूँ वो आशावादी हूँ. ठीक है, आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, मैं सकारात्मक सोच रखती हूँ. आई एम अ हैप्पी पर्सन, मैं एक खुश मिजाज इंसान हूँ. ठीक है, एंड मेक्स अदर पीपल ऑल्सो लाफ, और जो मेरे साथ रहते हैं मैं उनको भी खुश रखती हूँ. ठीक है, राइट 5 लाइन्स अबाउट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. बिकॉज आपने 5 लाइन लिखनी है कि आपको अपने ऊपर गर्व क्यों है. ठीक है, तो आई हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने काफी लोगों की मदद की है, इसलिए मुझे अपने ऊपर जो है वो प्राउड है. आई मेक अदर पीपल हैप्पी, मैं दूसरे लोगों को खुश करती हूँ या रखती हूँ, इसलिए. आई नेवर ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ एनीवन्स हेल्पलेसनेस, मैं कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाती. आई नेवर हेजिटेट टू फील सॉरी इन फ्रंट ऑफ अदर्स, मैं कभी भी गलती करने पर कभी भी दूसरों के सामने सॉरी बोलने से नहीं हिचकिचाती. आई वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल, मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि मेरा जो गोल है, जो मेरा लक्ष्य है, उसको मैं पा सकूं. ठीक है, राइट अ लेटर टू योर सेल्फ आउटलाइनिंग योर स्ट्रेंथ, फ्लॉज, फियर एंड योर फ्यूचर प्लान्स टू ओवरकम दीज. ठीक है, तो आपने अपनी शक्तियों, दोषों और इन पर काबू पाने की जो आपकी भविष्य की जो योजनाएं हैं उनको रेखांकित करते हुए जो है अपने आप को एक लेटर लिखना है या पत्र लिखना है. ठीक है, तो हमने आगे क्वेश्चन किया था कि नाम हमने युवराज रखा था, तो मैं यहाँ पर युवराज नाम ही रख रही हूँ. तो डियर युवराज, हेलो, आई फाउंड दैट यू आर गुड एट स्टडीज, मैंने देखा कि तुम जो है वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा जो है वो अच्छे हो. ठीक है, एंड यू कंट्रोल योर सेल्फ प्रॉपरली, और तुम जो है वो खुद को कंट्रोल भी बहुत अच्छे तरीके से करते हो. यू आर अ कीन लर्नर, तुम जो है वो कुछ सीखना चाहते हो. एंड यू ऑलवेज वॉन्ट टू फुलफिल योर गोल, और तुम हमेशा जो है अपने गोल को कंप्लीट करना चाहते हो. यू अडेप्ट योरसेल्फ इन एवरी सिचुएशन वेरी कन्वीनियंटली, आपने अपने आप को हर कंडीशन में जो है वो इजीली जो है ढाल लिया है. आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर जो है वो गर्व है. बच्चों ये लाइन जो है ना ये खुद के लिए ही है यूज की गई है. ठीक है, तो हम एज अ फ्रेंड उसको लिख रहे हैं. ठीक है, खुद को जो है हम फ्रेंड की तरह मान रहे हैं, इस करके जो है मैं यूज कर रही हूँ इस तरीके से सेंटेंसेस. बट लुक डियर, लेकिन ध्यान दो, यू हैव मेनी शॉर्ट कमिंग्स, कि तुम्हें जो है वो बहुत कमियां हैं. ऑल्सो विच यू शुड रिमूव, जिसको कि तुम्हें दूर करना चाहिए. लाइक व्हेन यू डोंट कंप्लीट योर टास्क, जैसे कि तुम जब काम अपना टाइम पर कंप्लीट नहीं करते. यू मेक एक्सक्यूजेस, तो तुम बहाने बनाते हो. यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है. सो डियर ट्राई टू रिमूव ऑल योर डिफिशियंसीज, तो प्यारे तुम्हें जितने भी तुम्हें कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए. फॉर दैट यू कैन टॉक टू योर एल्डर्स और ट्राई टू प्रैक्टिस योगा, इसके लिए तुम अपने से बड़ों से बात कर सकते हो या योगा प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो. बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अचीव सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि इससे जो है वो तुम्हें सेल्फ कंट्रोल जो है वो तुम्हारा बढ़ेगा. ठीक है, आई थिंक यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी सलाह मानोगे. टेक केयर, अपना ध्यान जो है वो रखना. अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि एक्सप्लेन हाउ सेल्फ कंट्रोल इन डिफरेंट सिचुएशन लीड्स टुवर्ड अ सक्सेसफुल लाइफ. किस तरीके से जो है सेल्फ कंट्रोल जो है वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में जो है वो तुम्हें सक्सेसफुल जो है वो लाइफ दिला सकता है. ठीक है, तो सेल्फ कंट्रोल इज वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल लाइफ. सेल्फ कंट्रोल जो है यानी कि जो आत्म संयम है वो जो है सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है.
द पर्सन हु हैज द क्वालिटी कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड इजीली। जिस इंसान में ये क्वालिटी होती है सेल्फ कंट्रोल की, उसको वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, उसका ध्यान भंग नहीं होता। दे आर एबल टू मैनेज देयर टाइम, वो अपने टाइम को इजीली जो है अच्छे से मैनेज कर सकता है। एंड रिसोर्सेज, और जिसके पास साधन है, संसाधन है, उनको भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है उन लोगों की कंपैरिजन में जो लोग सेल्फ कंट्रोल नहीं करते हैं। दे आर मोर फोकस्ड टू देयर गोल, ये अपने गोल के प्रति, जो इनका लक्ष्य है उसके प्रति ज्यादा फोकस्ड होते हैं और इस वजह से ये लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर जो है वो हो गया है फिनिश। आई होप ये सारा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट रह गया है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।